just started. बच्चों गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं ये टॉक जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दूंगा और मैं समझता हूँ कि तुम लोग समझ जाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है क्योंकि सब बच्चों को अगर अच्छी नींद आए तो वो सुबह बहुत रिफ्रेश होकर उठ सकते हैं और दिन भर जो है बहुत अच्छा रहता है। अगर स्लीप अच्छी नहीं आती है, नींद अच्छी नहीं आती है तो बहुत थकावट होती है और उससे जो है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये हम थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे। तो ठीक है सर। हाँ, तो हम बात करेंगे कि वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। सबसे आश्चर्य बात यह है कि किसी को ही नहीं मालूम है हम क्यों सोते हैं। ये विषय जो है ये हजारों साल से चला आ रहा है। लोगों ने बहुत लिखा है इस पर, सारी दुनिया में, हर एक सिविलाइजेशन में, हर एक कंट्रीज में, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं हम सोते क्यों हैं। और हम ही नहीं सोते हैं, सारी बाकी जानवर सब सोते हैं। तो लेकिन ये है कि धीरे धीरे जो है वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो वही मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या रीज़न है। जब हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है और रेस्ट जो है वो मिलता है सोने से, क्योंकि सोने से हमारे मसल्स एकदम रिलैक्स कर जाते हैं। मेरा अस्तित्व वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि वी आर नॉट इन कंट्रोल और उसकी वजह से ही हमारा जो है सारा शरीर एकदम ठप हो जाता है एंड वी रिलैक्स, ऑल द मसल्स रिलैक्स एंड दैट इज द रीज़न व्हाई वी आर एबल टू हैव मच बेटर रेस्ट rather than simply अगर हम लेट जाएं। तुम लोगों को सबको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? यस। ओके। यस। अच्छा, अगर हम जो है सपोजिंग ना सोएं और खाली जो है बस लेट जाए तो वो चीज वैसी नहीं होती है जैसे सोने में होती है, क्योंकि मसल्स जो है वो जब हम लोग, हमारा अहम होता है, आय होता है, ईगो होता है, वो मसल काम करते रहते हैं। हमारे सोने में वो ईगो जो है वो एकदम गायब हो जाता है और जब गायब हो जाता है तो उससे जो है मसल का रिलैक्सेशन बहुत होता है और वी हैव नो कंट्रोल ओवर आवर बॉडी। और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एक छोटा सा वीडियो कि कैसे रात को सोने में, ये वीडियो जो था ये एक स्लीप लैब में लिया गया था और ये 8 घंटे की जो टाइम होता है सोने का, ये खाली 20 सेकंड में तुम देखोगे कि आदमी क्या क्या करता है। Is there sound, Papa? नहीं, देनो साउंड। Okay. तो तुमने देखा कि कितनी फास्ट जो है वो, ये पूरा 20 सेकंड में था, पूरे 8 घंटे का। और इससे ये दिखाया कि हम लोग कितना टॉसिंग और टर्निंग करते हैं जब हम सोते हैं। तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम अगर एक तुम्हें अच्छा बिस्तर मिले उस पर तुम सो, तो जिस करवट पर तुम सोए थे रात को और किस करवट पर सुबह उठते हो, उससे तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने रात भर जो है कितना टर्न टॉस किया। ये टर्निंग और टॉसिंग जो है ये ड्रीम से आता है। जब बहुत गहरी निद्रा में सोते हो तो कोई टर्निंग और टॉसिंग नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे जो है मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब ड्रीम शुरू होती है तो वो मैं बात बताऊंगा तुम्हें, उस समय हमारे कुछ मैकेनिज्म है जिससे कि दिमाग और जो हमारे फिजिकल बॉडी है उसमें कनेक्शन हो जाता है। और इसीलिए बहुत से लोग जो है वो सोने में बोलते भी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सोने में स्लीप वॉकिंग भी करते हैं। बहुत से तो नहीं करते हैं, कम करते हैं, लेकिन स्लीप वॉकिंग भी करते हैं।
इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें जो है जिसको बोलते हैं कि लीकेज होता है करंट का, कि जो तुम्हारा दिमाग है जो कि खाली दिमाग ही चल रहा है सोते समय, बाकी कुछ नहीं चलता है, एवरीथिंग गेट्स क्लोज, उसको बोलते हैं सब बंद हो जाता है, क्योंकि ये नेचर का उसूल है। अगर हम ये सब ना करें और ये नहीं होता, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक आदमी और एक लड़की की जो एज होती है 70-80 साल की, 70-80 साल जो है कंटिन्यूअसली तुम्हारी मसल काम करती रहे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये एक नेचर का उसूल है कि अच्छे सोने से ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, दिमाग रिलैक्स करता है। तो वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम लोग अच्छा सोओगे तो फ्रेश उठोगे, तो उससे जो है बॉडी और माइंड दोनों चीज़ें जो है बहुत ही इम्प्रूव होती हैं। फिर क्या होता है कि दिन भर में हमारे ब्रेन को बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है। हमारी इंफॉर्मेशन कैसे आती है? हमारी इंद्रियों से आती है, हमारी 5 सेंसेस से आती है, आँख से आती है, कान से आती है, नोज़ से आती है, टच से आती है, ज़बान से आती है। सो मेनी प्लेसेस वी गेट इंफॉर्मेशन। अब ये देखो कि अगर ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी तुम्हारे दिमाग में जाती है, दिमाग प्रोसेस करता है, और इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन यूजलेस होती है। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में रहे तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि 60-70 साल की उम्र में इतनी इंफॉर्मेशन अगर दिमाग में गई तो वो सब पागल हो जाओगे। स्लीप का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जितनी ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को वो सब निकालता है। ये बहुत गहराई की चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि कैसे निकालता है, लेकिन बस ये समझ लेना चाहिए कि जब अच्छी नींद होती है तो यू फील, जब तुम सुबह उठते हो तो बहुत फ्रेश फील करते हो। जब कभी नींद अच्छी नहीं होती है, जब बहुत सपने आते होते हैं, तो यू डोंट फील वेरी फ्रेश। उसका मेन रीज़न ये होता है कि ब्रेन जो है, जब तुम्हारी गहरी निंद्रा होती है, उसमें ये सब कचरा जो है वो सब निकाल देता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू कीप योर बॉडी एंड माइंड इन अ वेरी गुड वर्किंग कंडीशन, कि सोने से जो कचरा है वो निकलता है। अब तुम देखो, तुम लोग सब अब तो खैर स्कूल बंद हो गया है, लेकिन तुम घर से स्कूल चलते हो, स्कूल चलते हो तो तुम्हें मालूम है कि स्कूल कहाँ है। तुम कोई ये सोचते तो नहीं हो कि भाई, अरे भाई अब ये इसके बाद में हम लेफ्ट टर्न करें, राइट टर्न करें, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। लेकिन उस चक्कर में तो देर आर कुछ साइन पोस्ट होते हैं जिससे तुम्हें मालूम पड़ता है, अरे अब स्कूल आ गया है, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे स्कूल है, ऐसे कुछ साइन पोस्ट होते हैं। लेकिन जब तुम घर से निकले और जब तक स्कूल पहुंचे, बीच में तुमने ढेर सारे पत्थर देखे, ढेर सारी जो है और चीज़ें देखी। क्या तुम्हें याद रहता है कि पत्थर का रंग कौन सा था? तुम्हें याद रहता है कि वहाँ पर वो कितने पोल थे? ये सब इंफॉर्मेशन जो है तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिमाग में जाती है, लेकिन तुम उसको रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है। और यही इंफॉर्मेशन जो है, ये रात को जब अच्छा हम सोते हैं तो दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उसके एक मैकेनिज्म है जिससे ये यूजलेस इंफॉर्मेशन निकालता है। और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें कि एक बेचारा एक आदमी था, इंग्लैंड में था, वो कुछ भी चीज़ भूल ही नहीं पाता था। तो वो उसकी ऐसी हालत खराब हो गई कि बिल्कुल पागल हो गया, समझ नहीं आया उसको क्या 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 हो रहा है। वो डॉक्टरों के पास गया। फिर एक डॉक्टर ने उससे कहा कि देखो, हम तुम्हारे ऑपरेशन कर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ जगह जो है, क्योंकि स्लीप में कहाँ मेमोरीज आती है, ये सब एक सर्टन लोकेशन होता है, उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो किसी ने सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो कि जो भी ये कचरा है तुम्हारे, जो तुम्हें याद रहता है, इसकी एक पोटली बनाकर और टांग दो। उसने ये करना जब जब शुरू किया तो उसको बहुत राहत मिली, और ही वॉज एबल टू रिमूव लॉट ऑफ द नॉनसेंस फ्रॉम हिज ब्रेन। वही नॉनसेंस जो है, अच्छी अगर स्लीप होती है तो वो स्लीप निकालती है। तो दिस यूजलेस इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। इसीलिए जब तुम जो है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहता कि भाई वो पत्थर का रंग क्या था, वो पत्थर कहाँ था, क्योंकि यू नेवर रजिस्टर।
रजिस्टर जो है जब दिमाग में करते हो तो उसकी मेमोरीज फॉर्म होती हैं। जब मेमोरीज नहीं फॉर्म होती हैं तो तुम्हें याद नहीं रहता है। और यही चीज़ें जो हैं वो ड्रीम्स में भी होती हैं, वो हम आगे बताएंगे कैसा होता है। तो ब्रेन ओवरलोड होता है इफ दीज मेमोरीज आर नॉट रिमूव्ड। और तुम लोग सब जानते हो कि कंप्यूटर तुम्हारे पास में है, मोबाइल तुम्हारे पास में है। मोबाइल में और कंप्यूटर में अगर कचरा नहीं निकालोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल जो है चलेगा नहीं। तो तुम बार बार जो है स्लोली स्लोली जो है फोटोज निकाल देते हो, ये निकाल देते हो, देन ओनली द मोबाइल तुम्हारी कंप्यूटर चलता है। इसी तरह से दिमाग में भी अगर यूसेज इन्फॉर्मेशन रहेगी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं। और स्लीप जो है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर कीपिंग योर ब्रेन हेल्दी। एंड बिकॉज ब्रेन हेल्दी होगा तो तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी होगी। इसलिए ये तुम्हें स्ट्रेस कर रहा हूँ कि तुम सब बच्चे जो है रात को खूब अच्छी तरह से सोना चाहिए। बिकॉज इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ देन यू हैव टू हैव गुड स्लीप। और ये स्लीप जो है ये इसका जो फोकस है, इसका जो तुम करना चाहते हो, जो लर्न करना चाहते हो, वो ये इसी टाइम पर है। क्योंकि बाद में तुम्हारे पास और वरीज आएंगी, तुम्हारे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और फिर तुम और भी कम सोगे। लेकिन अभी से अगर तुम बचपन से ही कि एक अच्छी वो बना लेते हो कि जिससे कि तुम अच्छा सो पाओ तो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन जो है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करता है दिस यूजलेस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द स्लीप। एंड दस स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन क्लीनिंग। इफ यू डू नॉट स्लीप विदिन 3 days यू कैन बिकम टोटली मैड। ये ऐसे बहुत से वो देखे गए, बहुत दफ़े थे लोग बाग टॉर्चर करते थे इनमें, वॉर्स में एक्सेट्रा। और उसमें यही करते थे कि जो प्रिजनर्स होते थे उनको अलाउ नहीं करते थे वो सोने के लिए, और 3 दिन के अंदर ही जो है दे यूज्ड टू बिकम टोटली मैड। वो सब चीज़ें बताते थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड स्लीप वेल। तुमने देखा कि 3 दिन के अंदर ही इतना कचरा जमा हो जाता है ब्रेन में कि आदमी पागल हो जाए। सो यू हैव टू रिमूव दिस कचरा every day when you sleep well. So good 7 to 8 hours sleep is very important for doing well in life. ठीक है ना बच्चों? हेलो, सब सो गए हैं? तो ये हाँ ओके ओके। अब हम आएंगे ड्रीम्स पर। हम जब सोते हैं तो वी गो थ्रू दिस साइकिल। बेटा ये जो तेरा वो है ना, ये कैसे सब अच्छा इतनी ओके। हम जब सोते हैं तो ये साइकिल आती है। ये जो है ये साइकिल, ये बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। हजारों लाखों लोग जो थे वो ड्रीम लैब में सोते हैं। उनके ऊपर उनके दिमाग पर, सिर पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। वो सब जो है मेजरमेंट करा जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि क्या मेजरमेंट कराया जाता है, लेकिन बस खाली ये उन मेजरमेंट से ये चीज़ें आती हैं। नाउ REM क्या है? REM इज रैपिड आई मूवमेंट। जब तुम सोते हो तो ऐसी चीज होती है जो यहाँ पे तुमने जग रहे हो, यहाँ धीरे सो रहे हो, सोते गए डीप सो रहे हो। ये सबसे डीप साइकिल जो होती है स्टेज 4 की होती है। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मालूम होता, ना तुम्हें ड्रीम्स आती, बिल्कुल गहरी निंद्रा में तुम सो जाते हो। और अगर ये तुमने स्टेज सारी रात कर ली तो ये स्टेज जो है इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग स्टेज, क्योंकि इसमें ड्रीम्स नहीं आती हैं और इसमें बहुत ही रिलैक्स स्लीप होती है। ये कैसे आएगी मैं तुम्हें बात बताऊंगा। लेकिन जो एवरेज होता है वो जब ये डीप स्लीप आ जाती है, जो कि 1 घंटे में हो गई, ये आवर्स हैं। उसके बाद में आधा घंटे के बाद में ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारी स्लीप जो है वो कम होती जाती है। एंड देन यू रीच दिस प्लेस कॉल्ड REM, रैपिड आई मूवमेंट। जब रैपिड आई मूवमेंट होता है तो उस समय क्यों रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं? क्योंकि जब लोगों ने देखा, जब स्लीप लैब में देख रहे थे तो लोग सो रहे थे और उनकी आंखें जो थी वो चलने लगी, खुली नहीं चलने लगी। उस समय ड्रीम्स आती हैं।
तो ड्रीम्स जो आती हैं वो हमेशा रैपिड आई मूवमेंट में आती है और ये आधे आधे घंटे के एपिसोड होते हैं. सो ड्रीम्स अकर ड्यूरिंग REM, रैपिड आई मूवमेंट, एंड उसी समय पर ये टर्निंग और टॉसिंग जो मैंने तुम्हें दिखाया था पिछले स्लाइड में वो होता है और ये आधा आधा घंटे में होती है. तो आधा घंटे तुम्हारा पहली REM आया, फिर उसके बाद में, और ये मैं इसको 3-4 घंटे बता सकता हूँ कि ये क्यों होता है, लेकिन अभी तुम्हें जरूरत नहीं है मालूम करने की. खाली यही मालूम करो कि पहले REM हुआ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेन डीप स्लीप चला गया, फिर आकर REM हुआ, फिर थोड़ा सा जो है डीप स्लीप नहीं हुई, फिर उसके बाद में REM हुआ और REM हुआ. और ये 4 एपिसोड्स होते हैं दिन सारी रात में. और तुमने देखा कि ये जो 2 एपिसोड्स हैं REM के ये सुबह होते हैं. इसीलिए सबसे ज्यादा जो लोग अगर रिमेम्बर करते हैं ड्रीम्स को, वो ड्रीम्स को रिमेम्बर करते हैं जो कि सुबह आते हैं. ये नहीं कि वो पहले रिमेम्बर नहीं कर सकते, बट वो क्योंकि बहुत रिसेंट ड्रीम्स होती हैं इसलिए रिमेम्बर करते हैं. ड्रीम्स में क्या हो रहा है, तुम जो है जब किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो, तुम उसके बारे में सोचते हो, उसके देखते हो कि क्या क्या कैसा है, उसके आसपास की चीजें कैसी हैं, तब तुम्हें याद रहता है. फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं गए, कहीं जाकर तुम्हें कहा कि यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, तो तुम याद रखते हो कि ये साइन पोस्ट था, ये साइन पोस्ट था. ऐसे ही हर चीज को जिसको भी याद रखते हो, चाहे तुम्हारा एग्जाम का हो, कुछ भी हो, तुम साइन पोस्ट से याद रखते हो. वो साइन पोस्ट जो है तुम्हारे दिमाग में बहुत ही जबरदस्त वे में बैठ जाता है. ड्रीम में क्या होता है, ड्रीम में तुम्हारा ईगो कुछ नहीं है, तो तुम्हारा कुछ भी याद करने का सिस्टम नहीं है. तो जो भी कुछ हो रहा है वो अंदर के जो सर्किट्स हैं वो बन रहे हैं, खुल रहे हैं, बन रहे हैं, खुल रहे हैं, तो वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जिससे तुम याद रख सकते हो. बहुत दफे ऐसा होता है कि ड्रीम्स जो हैं, जो बड़ी पावरफुल ड्रीम्स होती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे नाइटमेयर्स हों, वो तुम्हें याद रहते हैं बिकॉज दे फॉर्म सर्टन मेमोरीज. दे आर नॉट वेरी डीप मेमोरीज, but they are shallow memories but enough for you to remember in the morning. तो ये मैंने तुम्हें दिखाया कि 4 एपिसोड्स होते हैं, 4 टाइम्स एक रात में लोग ड्रीम करते हैं. कुछ लोग 3 करते हैं, कुछ लोग 2 करते हैं, कुछ लोग कुछ करते ही नहीं है, कुछ लोग करते हैं लेकिन उनको ड्रीम याद नहीं रहती. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हर एक आदमी और लड़की की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिमाग की वजह से होती है. ड्रीम्स आर रिमेम्बर्ड व्हेन वोकन ड्यूरिंग REM. बहुत लोग जो है वो कहते हैं कि अगर उनको उस समय जगा दिया जाए जिस समय REM हो रहा होता है, उस समय वो ड्रीम को रिमेम्बर कर सकते हैं. ये बहुत लोगों ने देखा, ये लैब्स में भी देखा. और कुछ लोग जो है वो अगर किसी वजह से जग गए तो वो रिमेम्बर करते हैं उस ड्रीम को, लेकिन अगर ठीक से सोए और सुबह उठे तो वो ड्रीम्स जो है कम रिमेम्बर होती है. मॉर्निंग ड्रीम्स आर मोस्टली रिमेम्बर्ड क्योंकि वो शैलो स्लीप है और आखिर के 2 टाइम्स में वो होती है. इसलिए जो है मॉर्निंग में लोगों की ड्रीम जो है ज़्यादा रिमेम्बर होती है. व्हाई वी ड्रीम. ब्रेन जो है वो कभी भी रुकता नहीं है. अगर ब्रेन रुक गया तो तुम मर जाओगे. सारी बॉडी ठप हो गई सोने में, क्योंकि ये नेचर का उसूल है, लेकिन ब्रेन चलता रहता है. इट कैनॉट बी स्विच ऑफ. जैसे कंप्यूटर पर तुमने बंद कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो. तो जब ब्रेन चलता रहता है तो वो अपने आप ड्रीम करेगा. सो ड्यूरिंग द स्लीप द ईगो और फोकस इज एब्सेंट. सो द न्यूरॉन सर्किट्स जो सर्किट हेलो तो जो न्यूरॉन सर्किट्स हैं वो फॉर्म होते हैं और डिसॉल्व होते हैं. जब तुम्हारी मेमोरी बनती है तो जो ये न्यूरॉन सर्किट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं और इनसे ही तुम्हारी मेमोरीज बनती हैं. और जब स्लीप में ये सर्किट्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं क्योंकि तुम्हारा फोकस नहीं है, तो वो बनते रहते हैं और डिसॉल्व होते रहते हैं. और इसीलिए जो है ये जो है जो तुम्हारी ड्रीम्स होती हैं वो रैंडम होती हैं, क्योंकि तुमने जो एक सर्किट चालू हो गया जिसमें ये कहा कि तुम वहां जा रहे हो, दूसरा सर्किट एकदम से चालू हो गया जहां पर ये हुआ कि तुम पढ़ रहे हो. कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये सब एक दूसरे से मिक्स होते रहते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई फोकस नहीं है.
तुम अगर फोकस करते तो तुम कहते कि जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्लास में हैं या कहाँ हैं, ये फोकस रहता। लेकिन जब सोते हो तो उसमें तुम्हारा ईगो गायब हो जाता है और फोकस नहीं होता है, इसलिए जो है सारी ड्रीम्स जो है वो जम्बल्ड अप होती है। दूसरी बात क्या होती है कि देखो ये बेल कर्व है, तो वी मोस्टली ड्रीम अबाउट व्हाट वी हैव वर्कड ड्यूरिंग डे टाइम, ऑल्सो विशफुल थिंकिंग। अब तुमने कुछ लोगों ने पूछा मुझसे कि हम किसके बारे में सोचते हैं। जनरली क्या होता है कि जो तुमने बहुत इंटेंसली दिन भर में सोचा होता है उसी को बहुत दफे तुम ड्रीम्स में ही देखते हो, अगर तुम्हें याद रहता है। तो इसलिए मैंने ये कर्व बनाया है, उसमें ये है कि नंबर ऑफ ड्रीम्स, एक तरफ जहाँ बहुत कम नंबर ऑफ ड्रीम्स होती हैं वो नाइटमेयर्स होते हैं, एक तरफ जहाँ बहुत कम अगेन ड्रीम्स होती हैं वो प्रोफेटिक ड्रीम्स होती हैं, जिसमें कि तुम सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एवरेज ड्रीम्स ही देखते हैं। ये ध्यान रखो कि ये जो बेल कर्व है, इसका बेल कर्व क्यों बोलते हैं, इसका शेप बेल की तरह है। ये हर लाइफ में हर चीज़ में ये बेल कर्व काम आता है। सपोजिंग तुम्हारी क्लास है, क्लास में अगर मधुरा ताई ये मालूम करे कि कौन कितना लंबा है कौन कितना छोटा है, तो सब बच्चों की हाइट ली जाएगी, कितने नंबर बच्चे हैं, तो अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत से बच्चे होंगे, बहुत बहुत कम बच्चे होंगे जो कि बहुत छोटे होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो बहुत लंबे होंगे, लेकिन एवरेज जो बच्चे होंगे उनकी एक एवरेज हाइट। ये कर्व जो होता है ये शो करता है कि एवरेज चीजें, हर चीज जो है ऐसी बेल कर्व से आती है, लेकिन एवरेज जो है वो बताता है कि क्या जनरली लोग करते हैं, देखते हैं, क्या होता है। इसी तरह से हमारी जो ड्रीम्स है वो एवरेज जो है वो ऐसी रहती है। और ये एवरेज जो है वो है कि जो हम दिन भर में जिस चीज़ों पर काम करते हैं, जिस चीज़ पर सोचते हैं, वही हमारे रात को भी ड्रीम में आती है। ये अभी हमें मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है कि ऐसे बहुत से चीजें हुई हैं जहां पर लोग जो बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं और उसके बाद में उनको सपनों में उसका सोल्यूशन आया। बेंजीन जिसने निकाली उसको क्या कहते हैं, सपने में उसका सोल्यूशन आया। गांधी जी का डांडी मार्च था, वो उनको सपने में आया कि क्या करना चाहिए। सुइंग मशीन जो है, ये सीने की मशीन, इसका डिज़ाइन जो है उस सिंगर को सपने में आया। ये तभी हुआ जब वो उन चीज़ों पर बहुत ही गहराई से सोच रहे थे और अचानक ड्रीम में सब चीज़ें इकट्ठा हो गई और एक उनको सोल्यूशन मिला। उसको बोलते हैं प्रोफेटिक ड्रीम्स। बहुत ये होता है, लेकिन उसके लिए one has to work very hard, one has to think very hard on the problem, and then you get a solution sometimes during the dream. Inventions और discovery जो है of some of the great scientists have therefore come in dreams, और इसी को बोलते हैं prophetic dreams, and they all follow this bell curve. तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो ये है कि to have a good sleep, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि खूब एक्सरसाइज करो, इतने थक जाओ कि एकदम से रात को बस बिस्तर में पड़ते ही सो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत डीप स्लीप मिलेगी, यू विल बी वेरी वेरी रिलैक्स जब मॉर्निंग में उठोगे, और उससे जो है तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों जो है बहुत रिलैक्स होंगे। दूसरा, रात को टीवी मत देखो, कंप्यूटर गेम्स मत खेलो, इससे यू विल गेट नाइटमेयर्स, क्योंकि मैंने बताया कि जो चीज़ तुम रात को ये सब करोगे उसी के तुम चांसेस ज़्यादा होते हैं उसकी ड्रीम आने में। दूसरी बात क्या होती है कि टीवी और ये कंप्यूटर गेम से आँखों पर और आँखों के थ्रू ब्रेन पर बहुत असर पड़ता है, और ये चीज़ जो है ये तुम्हें लगेगा नहीं कि जब तुम देख रहे हो, लेकिन ड्रीम्स में और स्लीप में इसका बहुत असर होता है। ये बहुत लोगों ने रिसर्च किया है और उन्होंने देखा कि बच्चे जो कि रात को टीवी नहीं देखते हैं, रात को कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलते हैं और जल्दी सो जाते हैं और अच्छी लंबी 7-8 घंटे की स्लीप लेते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में भी कोई टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है,
तो तुम किसी और कमरे में जाकर आंख बंद करके आराम से सो सकते हो। Watching late night TV and computer is bad for our eyes. Also sleep with no lights on. अगर बत्ती जला के सो गए तो उसमें क्या होता है कि आंख तो तुम्हारी बंद है लेकिन आंख के पलकों से भी लाइट जो है वो जाती है। और अगर साउंड होगी तो साउंड तुम्हारा जो है वैसे बंद हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप, लेकिन साउंड तो जा ही रही है एंड स्लोली स्लोली कहीं अगर सर्किट जो है वो लीक करे तो वो साउंड अफेक्ट करती है। और इन चीज़ों से तुम्हारी जो स्लीप है वो गहरी नहीं होगी, और गहरी नहीं होगी तो फिर जो है तुम रिलैक्स नहीं फील करोगे तो तुम सुबह उठोगे। फिर कोई भी चीज़ तुम जो है किसी भी सब्जेक्ट को लेते हो उस पर खूब गहराई से सोचो। जितना तुम उसको डीपली सोचोगे उतना ही जो है तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम्हारी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी इन द ड्रीम्स। ये सभी लोगों ने देखा है कि जितने भी जो भी ग्रेट इन्वेंटर्स हुए वो प्रॉब्लम्स को बहुत ही गहराई से सोचते थे, और अचानक जो है उनको आइडिया आता था, चाहे वो सोने में आए चाहे जगने में आए, लेकिन चांसेस जो थे कि ये आइडिया जो है बहुत आराम से आएगा अगर तुम किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत गहराई से सोचोगे। तो ये देखो बच्चों कि अ गुड नाइट स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर बॉडी एंड ब्रेन। It increases your immunity and keeps you healthy. और मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, तुम सब लोग जो है लिखो कि तुम्हें कोई सोल्यूशन या प्रोफेटिक ड्रीम आई या नहीं आई, और ये लिखकर जो है और ये ताई को देना। इसमें गप मत मारना, जो सच्चाई है वही लिखना कि तुम्हें आई नहीं आई। अगर नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचो कि कभी ऐसा हुआ कि जब तुमने किसी चीज़ पर बहुत गहराई से सोचा और वो गहराई से सोचने के बाद में तुम्हें सोल्यूशन मिला क्या, या तुम्हें कुछ आइडिया आया क्या सोने में। थैंक यू वेरी मच। अब मैं तुम्हें बच्चों को जो है थैंक यू। हाँ मधुरा, मधुरा दिस इज ऑल राइट? या गुड। अच्छा, अब ये जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं मैं अब उनका आंसर करूंगा। ओके ठीक है, अभी शेयर स्क्रीन बंद कर देना बस। ओके फिर अच्छा So you can see the students. Yeah. मैं भी Okay. मुलांनो व्हिडिओ सुरू करता तुमचे? तो बच्चों मैं जो है पहले नाम पढ़ूंगा किसने क्वेश्चन पूछा। तो संवेद ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ ड्रीम और एट व्हाट टाइम इन द नाइट डू वी सी ड्रीम्स। तो ये बच्चों मैंने बता दिया तुम्हें लेक्चर में, तो मालूम हो गया कि ड्रीम क्या होती है और किस समय आती है, तो वो हमने कवर ही कर लिया। फिर आर्यन ने पूछा है आर ड्रीम्स कलरफुल। हाँ ड्रीम्स हमेशा कलरफुल रहती हैं। क्यों नहीं कलरफुल रहेंगी बताओ? जब तुम देखते हो चीज़ों को कलर में और वही ड्रीम्स में आता है तो क्यों ब्लैक एंड व्हाइट आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये है कि कोई फिल्टर लग गया। फिल्टर क्यों लगेगा? दिमाग क्यों ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि फिल्टर लगाएगा? तो सब ड्रीम्स जो हैं वो कलर में होती हैं। हाँ तुम्हें याद ना रहे वो बात दूसरी है, लेकिन कलर हमेशा होता है। वाई डोंट वी सी ड्रीम्स एवरी डे? ड्रीम्स जो है वो रोजाना दिखती हैं। तुम्हें किसी दिन याद रहता है, किसी दिन नहीं याद रहता है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे आज सपना नहीं आया, लेकिन सपना हमेशा आता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि जिनको ड्रीम्स बिल्कुल ही रिमेम्बर नहीं होती हैं, याद नहीं रहती हैं, लेकिन सबको सपना आता है। फिर वरदान ने पूछा हाउ मेनी ड्रीम्स डू वी गेट इन वन नाइट। मैंने तुम्हें दिखाया कि 4 एपिसोड्स होते हैं। जब ड्रीम चालू होती है तो वो कंटिन्यूअस होती है, वो मूवी की तरह होती है। कोई इसमें वो नहीं होता है कि ये एक ड्रीम आ गई दूसरी ड्रीम आ गई, लेकिन जो एपिसोड्स होते हैं उनको तुम कह सकते हो कि वो 4 एपिसोड्स की 4 ड्रीम्स हो। हर एपिसोड में आधा घंटे में वो कंटिन्यूअस एक मूवी की तरह होता है। इफ यू कैन रिमेंबर देन दैट विल बी फैंटास्टिक, बट इफ यू कांट रिमेंबर यू ओनली रिमेंबर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि बड़ी पावरफुल होते हैं, वो उन्हीं को तुम कहते हो कि मुझे आज सपना है। लेकिन ड्रीम्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। फिर जानवी ने पूछा हाउ मेनी ड्रीम्स डू वी गेट इन आवर एंटायर लाइफ। तो तुम देख लो रोजाना तुम्हें 4 मिलती हैं, तुम मल्टीप्लाई कर लो
इतनी तो कैलकुलेशन कर सकती हो और उसके बाद में तुम फाइंड कर सकती हो कि तुम्हारे जिंदगी में कितनी ड्रीम्स आए. Why are some dreams scary? मैंने तुम्हें दिखाया उस बेल कर्व से. स्केरी का क्या मतलब है? स्केरी का मतलब ये है डरावनी ड्रीम्स. डरावनी ड्रीम्स क्यों आती हैं? क्योंकि तुम्हें दिन में किसी चीज से डर लगा, कुछ भी होगा, किसी ने डांटा तुम्हें, तुमने कोई डरावनी पिक्चर देखी, मूवी देखी, तो वो चीजें जो है तुम्हारे दिमाग में जाती हैं. तुम्हारे दिमाग में वो चीजें रहती हैं क्योंकि डर जो है वो ह्यूमन या किसी भी लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम उस डर से तुम अपनी लाइफ को बचाती हो. अगर तुम्हें आग से डरना हो तो तुम जल जाओगी. तुम्हें अगर सांप से डरना हो तो तुम्हें वो काट के, अथवा अगर विषैला सांप है तो वो काट सकता है और तुम देन यू कैन डाई. तो डर जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू सर्वाइव. लेकिन उसमें क्या होता है कि वो डर जो है वो अगर तुमने उसको रिजॉल्व नहीं किया तो वो डर बहुत ही गहरा बैठ जाता है दिमाग में. और वही डर जो है अल्टीमेटली तुम्हें ड्रीम्स में दिखता है, उसको बोलते हैं नाइटमेयर ड्रीम्स. फिर सार्थक ने पूछा व्हाई डोंट वी रिमेंबर आवर ड्रीम्स? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जो जिस तरह से दिमाग काम करता है, तुम कुछ दिन में देखते हो, तुम रिमेंबर करते हो क्योंकि तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा ईगो है. रात के समय, ड्रीम के समय कोई ईगो नहीं होता है. तो जब तक कि बहुत पावरफुल ड्रीम्स नहीं होंगी तुम याद नहीं रखोगे. इसलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग जो बहुत डीपली सोचते हैं किसी चीज़ों को और रात के समय उनको ड्रीम में कोई सोल्यूशन ड्रीम आया, वो याद रखते हैं क्योंकि दोज आर वेरी पावरफुल ड्रीम्स. तो पावरफुल ड्रीम्स के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि तुम दिन में बहुत गहराई से चीज़ों को सोचो. पापा एक जस्ट सब क्वेश्चन हाँ कि अगर मेमोरी कि कुछ लोगों की स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों हाँ. की नहीं होती, तो उसका भी होता है क्या कि इफ यू रिमेम्बर योर ड्रीम्स और यस नॉट? यस यस, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. जिन लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है उसका रीज़न ये होता है कि उनका ब्रेन स्ट्रक्चर और सर्किट्स ऐसे हैं कि जो भी वो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो एकदम से स्ट्रांग मेमोरी में चली जाता है. वही चीज़ जो है रात को सोने में भी काम आती है. तो ड्रीम्स भी उनको जो है ज़्यादा याद रहती हैं. इसलिए जो है वो मेमोरी का, अब वो जो है दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑल्सो कि तुम जो है, देखो ऐसा है कि यू कैन मेक योर मेमोरी स्ट्रांग बाय प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि तुम पैदा ही ऐसे हुए हो. देर आर पीपल हु आर नॉट बॉर्न विद अ ग्रेट मेमोरी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो उससे जो है तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्पन हो सकती है. और जब तुम शार्पन करोगे तो तुम्हारे ड्रीम्स भी ऐसे ही होंगे. फिर किसने, सार्थक ने पूछा हाउ डू वी सी थिंग्स इन ड्रीम्स व्हिच वी हैव नेवर थॉट ऑफ? ऐसी बात नहीं है. जैसे मैंने तुम्हें दिखाया बेल कर्व में देयर आर दीज प्रोफेटिक ड्रीम्स. तो बाज़ दफे ऐसा क्या होता है कि उसमें जब ड्रीम कर रहे हो, क्या अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये अटकलें लगा सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब चीज़ें एक साथ आ जाए एंड देन सडनली यू गेट अ सॉल्यूशन व्हिच यू नेवर थॉट ऑफ. बात ये नहीं कि तुमने कभी सोचा नहीं, बात ये है कि तुमने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन क्योंकि तुम्हारा ईगो गायब हो गया है तुम्हारे ड्रीम में, तो तुम्हें जो है तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि वो सब चीज़ें एक साथ आ गई और उसकी वजह से यू कैन गेट सॉल्यूशन ड्रीम्स अबाउट विच यू नेवर थॉट ऑफ. इसलिए जो, सार्थक, हाँ, सार्थक ने ये पूछा था क्योंकि उसको कुछ ड्रीम आया कि उसने रात को किसी पेड़ के नीचे एक आदमी को देखा, तो उसने सोचा कि मैंने ये तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भर, या मैंने किसी आदमी को ऐसे देखा भी नहीं है, देन व्हाई डिड इट कम इन माय ड्रीम? दैट वाज हिज क्वेश्चन. हाँ, तो वो आदमी जो था कौन था, उसका जो हाँ. चेहरा था, तुमने कभी कहीं तुम्हें देखा होगा, चाहे मूवी में देखा होगा. देखो ऐसा होता है, ये ब्रेन जो है ये बड़ा अजीब चीज है. अजीब चीज है. तुमने एक सेकंड को कुछ देखा, यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, बट द इंफॉर्मेशन हैज गॉन इनटू योर ब्रेन, इट हैज लॉस्ट इन सम मैनर. तुमने उसको फोर्सफुली भुलाने की कोशिश नहीं करी, एंड दैट इंफॉर्मेशन समहाउ कम्स आउट ड्यूरिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस. फिर
तो सार्थक ने पूछा कि सम पीपल से दे सी देयर एंसेस्टर्स इन देयर ड्रीम। तो भाई जो एंसेस्टर्स जो है तुम्हारे वो ड्रीम में रहते हैं, तुम्हारे मेमोरी में है, तुम उनसे मिलते थे, वो अब गुजर गए होंगे, कुछ भी होगा, वो रहते ही हैं। जब तुम ड्रीम कर रहे हो तो दोज मेमोरीज आर ट्रिगर्ड, and when those memories are triggered, then sometimes you see them. You may not during the daytime see them because तुम सोचते नहीं हो उसके बारे में, लेकिन रात के समय तुम्हारा तुम नहीं हो, तुम्हारा तुम जो है वो गायब हो गया है, तो अपने आप जो सर्किट्स बनते हैं वो सोचते रहते हैं, वो दिखाते रहते हैं। फिर साक्षी ने पूछा कैन वी सी आवर फ्यूचर इन आवर ड्रीम्स। तो ये सब हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, प्रोफेटिक ड्रीम्स जो हैं वो वैसे ही होती हैं। फिर गणेश ने पूछा व्हाट डू वी थिंक अबाउट व्हेन वी स्लीप। नथिंग, वी डोंट थिंक। थिंकिंग जो है इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस कब होता है? जब तुम्हारा आई और ईगो रहता है, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। जब तुम्हारा ईगो गायब हो गया स्लीप में, तो थिंकिंग कहाँ से है? तो तुम्हारे सर्किट जो है जैसे ही बनेंगे रैंडमली वही होता रहेगा। समझ गए? ताई, हाँ हा साक्षी, मला अजून एक प्रश्न विचारू का? हे ना बाद में। पहिलं, हा हे सगळं पूर्ण होऊ दे, तू लिहून ठेव, हे झाल्यानंतर मग आपण घेऊया तुझा प्रश्न. ओके. फिर गणेश ने फिर ईशान ने पूछा व्हाई डोंट वी ड्रीम विथ ओपन आईज। नाउ बहुत से लोग होते हैं जो कि तुम अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो उनकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो दे आर डीपली अस्लीप। ये क्यों होता है ये कुछ ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन देयर आर पीपल हु कैन स्लीप विद देयर आईज ओपन। कोई इंफॉर्मेशन जा रही होगी, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बात का है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें आधी खुली होती हैं। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आंखें खुली हो ना खुली हो, बट वंस यू गो टू स्लीप देन द all the process simply becomes very very low। आंखें खुली होंगी, आंखों से लाइट जाती रहेगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि तुम समझते हो कि आंखें बंद हैं, आंखें बंद से लाइट नहीं जा रही है। हमारा जो ये आईलिड्स होते हैं ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। तुमने कभी देखा है कि तुम अगर जब सूरज में कभी खड़े हो, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करके और खड़े हो, तो तुम्हें लाल चीजें दिखेंगी, क्योंकि योर आईलिड्स आर ट्रांसलूसेंट, दे अलाउज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू गो इनसाइड। तो इसलिए कोई नेसेसरी नहीं है कि आंखें बंद या खुलो हो एंड स्टिल यू आर ड्रीमिंग। फिर ईशान ने कहा है कि कैन वी कंट्रोल आवर ड्रीम्स? नो, यू कैन नेवर कंट्रोल योर ड्रीम्स। क्योंकि ड्रीम्स को कंट्रोल करोगे इसका मतलब ये है कि योर आई इज प्रेजेंट, व्हिच इज नॉट द केस व्हेन यू आर ड्रीमिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग। ये कुदरत ने ऐसा बना दिया है कि अगर ऐसा करते तो तुम जो पागल हो जाते, क्योंकि दिन रात जो है तुम खाली आय करते रहते, तुम सोचते रहते कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। फिर ईशान ने पूछा है कि डू ड्रीम्स कंटिन्यू द नेक्स्ट नाइट? श्योर दे आर, यू ड्रीम द नेक्स्ट नाइट, बट क्योंकि ये सारे सर्किट्स जो है रैंडम है, सो हाउ कैन यू हैव अ फोकस सर्किट डे आफ्टर डे? दे ऑल रैंडम। तो रैंडम नंबर जनरेटर है, तो दिस विल नेवर बी सेम। तो एक दिन कुछ हुआ, दूसरे दिन कुछ और होगा। फिर समृद्धि कुछ ने कुछ चीजें उनमें से कंटिन्यू, यानी सेम पीपल सेम सिचुएशंस, ऐसा हो सकता है, बट हो इट्स सकता नॉट है, नेसेसरीली अ कंटिन्यूएशन. राइट, हाँ. हो सकता है इसलिए कि बहुत ही कोई तुम्हें सदमा लगा या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें बार बार उसी के बारे में ड्रीम आ सकती है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रीम्स। Yes. सिचुएशन या आदमी वो सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट ड्रीम्स। फिर समृद्धि ने पूछा डू मॉर्निंग ड्रीम्स कम ट्रू? देखो, ड्रीम ट्रू और नॉट ट्रू वो मैंने तुम्हें दिखाया बेल कर्व में। Since it is so random, it is possible that one day you will have a prophetic or solution dream, and for the next 10 years you will not have any such dreams. So it is all very random. It all depends upon तुम उस बारे में कितनी गहराई से सोच रहे थे पहले। जब दिन में तुम गहराई से सोचोगे, then yes, you will have random dreams. You will have prophetic dreams.
एक बहुत बड़ा इन्वेंटर था, उसका नाम था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो था उसको बहुत सी ऐसी प्रॉफिटिक ड्रीम्स आई, क्योंकि वो एक्टिवली बहुत सोचता था। एंड ही यूज्ड टू स्लीप फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, 4 घंटे 5 घंटे, और वो हमेशा ऐसा करता था कि जिससे उसको जो है ड्रीम्स में सोल्यूशन आए। उसने लिखा भी है कि उसको बहुत से सोल्यूशन जो थे उसको ड्रीम में मिले। Some people don't see dreams in the afternoon but see them at night. Why? ये this is not correct. जब भी तुम सोओगे, बहुत दफे क्या होता है, आफ्टरनून में तुम आधा घंटा सोते हो। तुमने देखा कि मैंने तुम्हें दिखाया ड्रीम कैसे आती है, उसको 1.5 घंटा लगता है बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग द ड्रीम साइकिल। तो तुम अगर आधा घंटा सोए तो उसमें ड्रीम नहीं आएगी। जब तक तुम दो एक घंटा नहीं सो लेते हो तब तक ड्रीम नहीं आएगी। ऐसा बहुत दफे हुआ है कि तुम अगर 2-3 घंटा सोओगे दिन में, तुम्हें ड्रीम आने लगेगी। फिर रुचिता एस ने पूछा, व्हाई डोंट वी रिमेम्बर आवर ओल्ड ड्रीम्स। तो मैंने बताया ना कि वो ड्रीम्स जो है वो इतने रैंडमली होती हैं। तो ओल्ड और न्यू में क्या, जैसे मधुरताई ने भी पूछा कि अगर ज़्यादा किसी चीज़ पर सोचते हो तो वो बार बार आ सकती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकती है। तो you will not remember the old dreams, but you will remember certain things about that person or that place. Why do we speak sometimes when we are dreaming? तो मैंने बताया कि देखो, सारी चीजें जो हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड है। तुम हाथ मूवमेंट करते हो, तुम आंखें खोलते बंद करते हो, तुम बोलते हो, हर चीज इज कंट्रोल बाय द ब्रेन। तो बहुत से लोगों को ऐसा होता है, और उसको बोलते हैं डिजीज है ये। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उनको शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जिस समय वो ड्रीम आती है, दैट शॉर्ट सर्किट से उनके आवाज़ चालू हो जाती है। तो उससे जो वो ड्रीम कर रहे हैं वही आवाज़ में आता रहता है। और वो क्लैरिटी, तुमने अगर कभी किसी को सुना होगा, वो कोई क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन ये है, तुम्हें मालूम है कि वो ड्रीम कर रहे हैं कि वो ऐसे करते करते रहेंगे, लेकिन वो आवाज़ आएगी, लेकिन बाज़ दफ़े क्लैरिटी नहीं आती। क्योंकि क्लैरिटी के लिए देयर आर सर्किट्स फ्रॉम द ब्रेन विच कम्स टू द लिप्स, टू द टंग, टू द वोकल कॉर्ड्स। ये सब चीज़ें जब एक साथ चलती हैं, देन ओनली यू कैन टॉक। इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है जो कि ड्रीम में मिसिंग होती है, जो कि स्लीप में मिसिंग होती है, क्योंकि स्लीप का पर्पस ही ये होता है कि यू हैव टोटल रिलैक्सेशन। तो खाली आवाज़ आएगी लेकिन कुछ नहीं आएगा। फिर सयाराम ने पूछा, सम पीपल मर्मर एंड स्लीप, तो हमने डिस्कस किया, आर ड्रीम्स अ रीजन बिहाइंड दैट? यस, ड्रीम्स की वजह से ही वो मर्मर करते हैं। फिर उसके बाद में सयाराम ने पूछा, व्हाट इज द लास्ट ड्रीम दैट यू सॉ? तो मैंने कहा कि यू हैव टू टेल मी, आई डोंट हैव टू टेल यू। तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। फिर फिजा ने पूछा है, डू स्लीप पोजिशंस हैव एनीथिंग टू डू विथ योर ड्रीम्स? अभी तक तो कभी किसी, इतना रिसर्च हुआ है, दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि अगर तुम लेफ्ट में सोओगे तो तुम्हें ऐसी ड्रीम आएगी, राइट में सोओगे ऐसी ड्रीम आएगी। ड्रीम्स जो है वो तुम्हारे ब्रेन से आते हैं। सोने में, राइट में, लेफ्ट में, यू फील मच मोर रिलैक्स। अगर तुमने एक तरफ से रिलैक्स फील कर रहे हो, मे बी यू विल हैव मोर ड्रीम्स, मे बी यू विल हैव लेस ड्रीम, वो डिपेंड करता है। लेकिन सोने, जो साइड में सोने का, इसका ड्रीम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ड्रीम इज अ प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। फिर फिजा ने पूछा, आर ड्रीम्स मीनिंगफुल? भाई ये तो तुम बताओगी ना। तुम अगर किसी ड्रीम को, तुम्हें ड्रीम आई और तुम उसको एनालाइज करोगी और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी लाइफ से कैसे जुड़ी है, इससे क्या तुम्हें मिल सकता है, दैट इज फाइन, देन इट बिकम्स अ मीनिंगफुल ड्रीम। बट दैट यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस टू फाइंड आउट कि वो मीनिंगफुल है या नहीं। फिर फिजा ने पूछा, व्हाट आर नाइटमेयर्स? तो मैंने तुम्हें दिखाया था बेल कर्व से कैसे नाइटमेयर्स आते हैं और क्या है। फिर प्रणाली ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट द लाइफ वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज नॉट अ ड्रीम? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से फिलोसफर जो हैं वो यही कहते रहे कि दिन में जब तुम कहते हो कि रियलिटी है, वो भी ड्रीम है। रात को
तुम कहते हो कि ड्रीम है, लेकिन वो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन इस बात का है कि ब्रेन के पास में एक मैकेनिज्म है जिसमें वो बार बार चीज़ों को कंपेयर करता है। सपोजिंग तुमने एक माउस को देखा, माउस मीन्स ये हमारा कंप्यूटर वाला माउस, तो माउस को तुम्हारा दिमाग ने उसको एनालाइज किया, फिर जाके तुमने उसको छुआ और छूने के बाद में देखा कि भाई ये वाकई में माउस है, इसका यही शेप है, ऐसा है। जब तुम ड्रीम करते हो तो उसमें तुम्हें बहुत दफे तुम छू भी सकते हो, ये करते हो, लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर इट टू हैव अ रियलिटी चेक। फिर उसके बाद में क्या है कि जब तुम दिन में रहते हो तो तुम 4-5 घंटे किसी चीज के ऊपर सो सकते हो, बात कर सकते हो। दिस इज अ कंटिन्यूस मूवी। ड्रीम में तुम मैक्सिमम आधा घंटे ऐसा करोगे। कभी ड्रीम जो है तुम्हारी कंटिन्यूस नहीं होती है, बाज दफे आती है। लोग कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग, एक वर्ड होता है जिसमें कि बिल्कुल जैसे तुम्हारी रियलिटी है वैसी वो ड्रीम में भी तुम बिल्कुल लूसिडली उस चीज़ों को देख रहे हो, वो मूवी चल रही है। लेकिन ऐसी बहुत कम होता है। इसलिए जो हम देखते हैं अपनी आँख खोलकर, पिंच कर कर, छू कर, वो रियलिटी है। क्योंकि बार बार ब्रेन जो है, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो, उसको चेक करता रहता है कि ये रियलिटी है ही नहीं। ये चीजें जो है, तो क्वेश्चन खत्म हो गए। एक व्हाट्सएप पे जो भेजे थे वो नहीं इसमें इंक्लूडेड है, तो आई जस्ट Sakshi, you wanted to ask something? हो. बोलो साक्षी। When we are dreaming अरे and walking, हिंदी 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 में बोलो। ठीक है. हाँ जब हम सो रहे होते हैं तब जब सपना देखते हैं हाँ और हमें अचानक से उठ जाते हैं हम सपने से, ओके। तो फिर वापस वही सपना कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? हाँ, तो मैंने क्या बताया कि सपना जो है वो रैंडमली होता है। तो तुम वापस गई तो वो जो रैंडम तुम्हारा सर्किट बन रहे हैं वो फिर नए तरीके से रैंडम बनेंगे, तो सपना नहीं आ पाता है। आशुतोष का एक क्वेश्चन था, इज ड्रीमिंग गुड फॉर अस? भाई तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये तो नेचर का उसूल है। ड्रीमिंग होती है, क्योंकि अगर ड्रीमिंग ना हो तो फिर इसका मतलब, ड्रीमिंग अगर नहीं हुई इसका मतलब तुमने बहुत गहरी नींद में सोए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और वो सबसे अच्छी चीज़ है अगर तुम गहरी नींद में सो सकते हो। और वो वही मैंने कहा कि बहुत जब तुम थक जाओगे, बहुत फिजिकली काम करोगे, खूब सोचोगे, तो गहरी गहरी नींद आती है। अगर गहरी नींद नहीं आई और तुम्हारे दिमाग में बहुत वरीज हैं, तो तुम्हें ड्रीम होगी। तो ड्रीम जो है वो रैंडमली होती रहेगी। अच्छाई है नहीं अच्छाई है वो, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा यही काम सोचना होना चाहिए कि जितना कम हम ड्रीम करें उतना अच्छा है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि यू हैव बीन एबल टू स्लीप व्हेरी प्रॉपर्ली इन अ डीप स्लीप। ऋषिकेश, तुला विचारायचं तुझा प्रश्न? हाँ, हम कुछ लोग होते हैं ना, वो सपने में ही चलते हैं, मतलब सोते ही चलते हैं, सोने हाँ, सोते हुए चलते हैं। हाँ, तो वही मैंने कहा ना तुमसे कि बहुत दफे ये सर्किट जो है, जब वो बहुत दफे लीकेज होता है, तो ब्रेन का जो कनेक्शन है भाई, आफ्टर ऑल तुम जब तुम चलते हो तुम सोचते नहीं हो कि क्या, जब अगर तुम जब जगह हो दिन में, तुम सोचते नहीं कि कैसे चला जाए, अपने आप चलते हैं। लेकिन ब्रेन से ही कनेक्शन रहता है, तो वही कनेक्शन जो है जिस समय सो रहे हो वो लीकेज हो जाता है। जनरली जो है स्लीप का पर्पस ही मैंने तो बताया ना पहली स्लाइड में, स्लीप का पर्पस ही ये है कि सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं, तुम्हारा मसल पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसी से हमें रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन बहुत कुछ लोगों को जिसको ये डिजीज होती है, ये बीमारी है, जो लोग दिन में ये सोते हुए चलते हैं, ये बीमारी है
और उसकी उसकी दवाइयाँ भी होती हैं, उसका इलाज भी होता है। तो लेकिन क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लीकेज हो जाता है, तो दिमाग से तुम्हारे कनेक्शन शुरू हो जाते हैं और फिर तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, तुम सो रहे हो लेकिन चलना शुरू कर देते हो। और बहुत से एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बहुत सी चीजें हुई हैं। शिफा आहे का ग? शिफा नाहीये. प्रांजल, हा ताई. तुला विचारायचा आहे तो प्रश्न तुझा? हो ताई. हम्म. Can we select our dreams? Can Can we we? select? Can we choose what to नहीं see? नहीं, बिकॉज रैंडम है ना. हम्म. आपल्याला कंट्रोल पण करता येत नाही, आपल्याला निवडता पण येत नाही आपल्याला काय बघायचंय ते. आपलं त्याच्यावर काहीच कंट्रोल नसतो. ओके, आणखी काही राहिलंय कोणाचं तर विचारू शकता तुम्ही आत्ता किंवा आत्ताच्या बोलण्यातनं काही प्रश्न पडले तुम्हाला सगळ्यांना. आय इगो बद्दल काय बोलतायत ते समजलं का? की आपण झोपतो तेव्हा आपला इगो नसतो म्हणजे काय, हे तुम्हाला कळलं का सगळ्यांना? तर त्यांच्या बोलण्यातलं काही कळलं नसेल तर ते विचारलं तरी चालेल. आहे काही प्रश्न? ईशान, ईशान ताई मला एक काय ताई मला पण एक विचारायचंय. हा, एकच मिनिट. ऋषिकेश, हम सोना किसे कहते हैं? जब हम बेहोश होते हैं तभी हम सोते हैं क्या? तभी बेहोश हमें ड्रीम्स आते हैं क्या? जब 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 तुम बेहोश हो जाते हो? हाँ, तब हमें सपने आते हैं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि क्या है उस समय ब्रेन जो है, तुम बेहोश क्यों होते हो? बेहोश जो है, जब कभी तुम्हें ऑपरेशन होगा तो तुम्हें वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, समझे ना? तो उस समय जो है ब्रेन का सब काम ठप हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के जो सर्किट्स हैं वो सब बनने बंद हो जाते हैं। इसलिए तुम जब बेहोश होते हो, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, जब तुम्हें ऑपरेशन होता है, तो तुम्हें कुछ नहीं याद रहता। अच्छा, तुम जो है सपोजिंग गिर पड़े, बेहोश हो गए, तब भी जो है वही स्थिति होती है, तुम्हें बाहर से किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अंदर से जो स्थिति होती है दिमाग की, वो वही होती है जैसे कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, और उसकी वजह से हमें कुछ रिमेम्बर नहीं होता है और कोई भी चीज़ जो है हमें ड्रीम कुछ नहीं आती। similar is in coma also. यस। ओके. हा, कोण विचारत होतं? रुचिता कोणतरी विचारत होतं ना मला. ताई मीच. हा रुचिता बोल. जैसा आपने हमें कहा कि बहुत लोगों ने ड्रीम लैब में जाके वो कुछ किया है, उसकी प्रोसेस और उनको पता चलता है क्या कि हम क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पता चलता। वो जो है, जैसे वो ड्रीम क्या करते हैं लैब में Sleep lab, वो हाँ स्लीप लैब में वो सो जाते हैं, उनके सिर पर ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम होता है कि वो क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। खाली इलेक्ट्रोड से मालूम पड़ता है कि किस समय एक्टिविटी ब्रेन की बढ़ गई, कम हो गई। और वही जो मैंने तुम्हें ग्राफ दिखाया था, वो ग्राफ वही बताता है कि एक्टिविटी कम हो गई या बढ़ गई। बस जब बढ़ जाती है तो ये सोचा जाता है कि इस समय ड्रीम कर रहे हैं, जब बिल्कुल कम हो जाती है तो सोचा जाता है कि बहुत डीप स्लीप में सो रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं मालूम कर सकता है, आज तक ये टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि हम मालूम कर सके कि तुम्हारे विचार क्या हैं इलेक्ट्रोड लगाकर, तुम्हारे जो है ड्रीम क्या है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो सारी जो ये पुडारी हैं सब तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। ते फक्त स्लीप लॅब मध्ये एक प्रयोग म्हणून जातात, म्हणजे त्यांच्यावरती ते प्रयोग होतात आणि त्यांचं सगळं मॉनिटरिंग केलं जातं, पण त्यांना स्वतःला काही समजत नसतं की काय होतं. ओके, ईशान. ताई मला एक प्रश्न. थांब. ईशान काहीतरी बोलतोय का नाही बोलत आहे? ईशान टाईप करू शकतो तू, ज्यांना आणखी कोणाला बोलायचंय विचारायचं ते टाईप करू शकतात. हा ऋषिकेश.
जब हम एक स्केरी नाइटमेयर देखते हैं तो हम रोने लगते हैं या उठ जाते हैं जल्दी से, वो क्यों होता है? नहीं, तुम कहाँ देखते हो उसमें, मतलब सपने में देखते हो? रोते रोते जगते हैं या बहुत ऐसे घबराहट होके जगते हैं? हाँ, क्योंकि देखो ऐसा ना कि जो ये फियर होता है, जो डर होता है, ये बड़ा पावरफुल इमोशन है। तो जब जब फियरफुल, जब बहुत डर डर लगता है सपनों में भी, तो ये ब्रेन का मैकेनिज्म होता है कि वो तुम्हें जगा देता है, क्योंकि तुम उस समय कुछ नहीं समझ रहे हो कि ये रियलिटी है या ड्रीम है, लेकिन इतना पावरफुल इमोशन होता है कि तुम जग जाते हो। समझ गया ना? टाइम इज चरो। रुचिता, जब हम ड्रीम में देखते हैं वो हमारे रियल लाइफ में हो सकता है क्या? हाँ, अगर वो देखो, तुम ड्रीम में अगर तुमने कुछ देखा तो तुम्हें याद रहा, अगर तुम्हें याद रहा तो तुम फिर उसको सार्थक बनाने की कोशिश करोगी रियल लाइफ में। तुम्हें सपोजिंग ये हुआ कि ड्रीम में देखा कि तुम कुछ बनना, तुम्हें बनना है, तो फिर तुम उस पर विचार करोगी, उस पर काम करोगी कि मुझे वही बनना है। दैट इज ऑल। निशांत, निशांत आहेस का तू? हाँ तो है कि हाँ, निशांत पूछ रहा था कि क्या वो कुत्ते का, बताओ निशांत। हाँ सर, मैंने एक रात को सपना देखा था कि मैं और मेरा दोस्त है वो, हम सुबह हर रोज जाते हैं चलने को विमानतल पर, और मैंने सपना देखा था कि दो कुत्ते हमें भौंक रहे हैं हम पर, और वही दूसरे दिन वही सच हुआ। क्या हुआ, मैं समझा नहीं। दूसरे दिन वही हुआ जो रात में देखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, और हाँ। नेक्स्ट डे वो गए चलने के लिए और वही हुआ, तो उसको लग रहा है कि वो ही सच हुआ क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि तुम हमेशा जाते हो हिमाचल घूमने के लिए, वहाँ कुत्ते भौंकते ही हैं, तो वो कुत्ते भौंकते रहेंगे, तो वो तुम जो है उसको तुमने सोचा कि ये सपने में देखा तो यही हुआ, लेकिन वो तो तुम्हारा रेगुलरली है। ऐसे जो चीजें होती हैं वो बहुत कोइंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंस, हाँ, योग। हाँ। बस। अजून एक विचारायचं हाँ निशांत बोल। पुढं सर आगे कभी हो सकता है क्या कि किसी का ड्रीम हम देख सकते हैं? नहीं, अगर हम किसी का ड्रीम अगर हमें देखना की शक्ति आ गई तो उसका हम दिमाग भी देख सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। आगे कभी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं आगे है। कुछ अभी तो नाही. हा. मुलांनो थांबायचंय आपलं, 3:30 होऊन गेलेत. आणखी काही कोणाला लगेच 1-2